और आज अपने साथ श्रुति पंडित जो मेरी बच्ची है। और मैंने कल उसका वर्णन किया था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वर्क फ्रॉम होम में पूरी की पूरी योग के प्रति जो लगाव हो गया है, और जिस तरह से इंस्टाग्राम में ढेर सारे आपको देखने को मिलेंगे, आज किस तरह से ये पूर्ण आसन स्थिति हम बोलते हैं कि जब एग्जाम होती है और एग्जाम में परिपूर्णता, और किस तरह से वो आसन अपना काम करता है, दिखाता है, हर चीज विथ एक्सप्लेनेशन वो भी करेगी। मैं प्रार्थना से स्टार्ट कर देता हूँ और लास्ट में फिर मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के बारे में आपको एक दूंगा। शुरू में आप श्रुति के साथ आसनों का आनंद लीजिए। प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें हल्की सी बंद, मन शांत। एक बार सांस लो, छोड़ दो, लंबा लो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजाना। हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने, हम सब मिलकर चले और हम सब हमारे पूर्वजों के भांति उनके कर्तव्य का पालन करें, एक सुंदर भावार्थ के साथ। जैसे दोनों हाथों का घर्षण, आंखों पर से जरूर पड़ती है। तो चलिए श्रुति के साथ स्टार्ट करते हैं। जगह पे खड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, खड़े हो जाएंगे। हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, देन सूर्य नमस्कार, देन फिर हम कुछ व्यायाम करेंगे। ठीक है, तो हम अपना नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। आप अगर हाथों को फ्री रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। एंड अप एंड डाउन हेड को करना है, मैक्सिमम अप एंड डाउन, एकदम धीरे धीरे करना है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर लेते वक्त अगर आप सांस लेते हो और नीचे आते वक्त आपको सांस छोड़ना है। ट्राई टू कोऑर्डिनेट विथ और ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। नाउ हेड को राइट शोल्डर पे लेके जाना है, ज्यादा फोर्स नहीं करना है, धीरे धीरे लेफ्ट शोल्डर पे। सिर्फ नेक रोटेशन, हेड रोटेशन, राइट एंड लेफ्ट। Try to coordinate with your breathing, long and deep breathing. कोई भी चेहरे पर तनाव या कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स होके एंड रिलैक्स। ओके, अभी क्या करना है, चेहरे को राइट शोल्डर पे लेके जाना है, राइट साइड, लुक बैक जितना होता है, एंड धीरे धीरे सेंटर। नाउ टर्न योर हेड टू योर लेफ्ट शोल्डर, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, एंड सेंटर। कंटिन्यू 2 more times, right side. Long and deep breathing to your left side. One last time, right side and left side. Okay, relax. दोनों हाथों को आगे, थंब नीचे एंड ऊपर फिंगर ऐसे रिस्ट रोटेशन करना है, हाथों की मुट्ठी, एंड स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज। Last 5, 4, 3, 2, 1. Direction change, anti-clockwise, wrist rotation. 5, 4, 3, 2 and 1. दोनों हाथ अपने फिंगर्स कंधे पे एंड आगे, कोनिया टच, एल्बो टच एंड शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है, कानों को चिपकाते हुए अच्छे से पीछे, अगेन होल सर्कल, अगेन बैक, एल्बो टच। स्टार्ट 1, 2। जैसे ही दोनों एल्बो ऊपर जाता है, विल इनहेल
and then exhale. Nice long and deep breathing. जब भी हाथ आगे आते हैं तो elbow touch. Very nice. Now reverse. Shoulder rotation. Elbow touch and relax. दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को थोड़ा फ्री करना है. एंड नाउ दोनों हाथ कमर पे. वेस्ट रोटेशन. पूरा अच्छे से सर्कल बनाना है वेस्ट से. 2, 3, 4, 5. Opposite side, anti-clockwise. Very nice. Give full nice rotation to your wrist. Okay. Relax. दोनों हाथ कंधे से सीधे. पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस. एंड वेस्ट को भी हम ट्विस्ट करेंगे. पहले राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. राइट एंड लेफ्ट. जितना पीछे देख सकते हैं उतना देखेंगे. फील नाइस ट्विस्ट टू योर बैक, योर अपर बैक, लोअर बैक. Last 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, very nice. Relax. अब राइट पैर को आगे लेके आएंगे एंड एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5. Ankle rotation. 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very nice. अभी लेफ्ट पैर थोड़ा सा आगे ऊपर उठाना है एंड क्लॉकवाइज रोटेशन. एंकल रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very nice. ठीक है. अभी दोनों पैरों को भी थोड़ा फ्री कर देंगे. ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल. इनहेल एक्सेल. पूरी बॉडी थोड़ा चार्ज अप हो गया एंड थोड़ा रिलैक्स भी करना है. तो चलिए हम सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करते हैं. और मैं एक पहला सूर्य नमस्कार आपको करके दिखाती हूँ. फिर हम 12 सूर्य नमस्कार करेंगे और हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते जाएंगे बाद में. ठीक है. तो मैं एक सूर्य नमस्कार आपको करके दिखाती हूँ. अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ कर सकते हो. मैट के एक छोर पे आ जाएंगे. नजर सामने. दोनों हाथ को सीने पे नमस्कार स्थिति में. एल्बो ऊपर. शोल्डर स्ट्रेट. इनहेल एक्सेल. ओम मित्राय नमः. 1, 2. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर. यहाँ पे हम ज्यादा बैक बेंड नहीं करेंगे. अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, पैरों को नीज से फोल्ड करना है एंड ऊपर. अगर नहीं पॉसिबल तो पैर सीधे एंड जितना हम स्ट्रेच कर पाते हैं अपने ट्रंक को उतना ऊपर करेंगे. ज्यादा पीछे नहीं देखना है. जितना हमसे पॉसिबल है उतना ही. नाउ इनहेल एंड एक्सेल करते हुए हाथ नीचे. ठीक है. तो जब भी हाथ नीचे आते हैं तो पैरों के एक ही लाइन में, पैरों के बाजू में हम हाथ रखेंगे. अगर नहीं जाते हमारे हाथ तो क्या करेंगे, फोल्ड करना है नीच से पैर एंड दोनों हाथ अच्छे से पैरों के साइड में रखना है. फोल्ड करेंगे पैरों को नीच से एंड साइड में रखना है. नाउ इनहेल. टेक योर राइट फुट बैक. मैक्सिमम बैक लेके जाना है राइट लेग को.
Drop your knees and toes flat. अभी हम पूरा वेट जनरली क्या होता है कि नीज पे आ जाता है, इसलिए सूर्य नमस्कार के बाद कभी कभी नी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो ये पोजीशन मतलब गलत हो रही है। तो अभी क्या करना है कि टोज को स्ट्रेट करना है, टोज को स्ट्रेट करना है एंड नीज को, नीज अगर उठता है तो उठने देंगे, अगर नहीं तो, बट पूरा फोकस हमारा टोज पे रहना चाहिए। जैसे हम टोज स्ट्रेट करते हैं हमारा नीज से प्रेशर हट जाता है, ठीक है, एंड दैट इज आइडियल। हमें नीज पे कोई भी प्रेशर नहीं देना है, नजर सामने, फील नाइस स्ट्रेच एंड नाउ पैरों को खड़ा करना है, टोज इन एंड नाउ टेक योर लेफ्ट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक। दिस इज हाई प्लैंक पोजीशन, पूरा बॉडी पैरेलल टू द ग्राउंड, बैलेंस, bring, take your strength in your hands, wrist. Now inhale and exhale करते हुए drop your knees, drop your chest, and if possible drop your head out also. Touch your forehead on the ground. अष्टांगासन, जहाँ पे 8 हम हमारे जमीन पे टिके हुए हैं। स्टमक को ऊपर ही रखना है, सिर्फ चेस्ट, दोनों टोज, नीज, दोनों हाथ एंड forehead. Now inhale, exhale. Now with inhale, come into Bhujangasana. Now भुजंगासन में भी बहुत सारे वेरिएशन है, बट आइडियल इतना ही हमको करना है भुजंगासन। दोनों पैर पीछे चिपके हुए, भुजंग यानी सांप, स्नेक, जैसे स्नेक की टेल रहती है चिपकी हुई, वैसे हमको पैर चिपके रखने हैं एंड लुक अप। सिर्फ हमारा चेस्ट ऊपर है, बाकी हमारा स्टमक नीचे ही है। इससे हम बैक इंजरीज काफी कम कर सकते हैं। नाउ टोज को अंदर लेना है एंड इनहेल करते हुए पर्वतासन, ठीक है। पहले देख लेंगे, आपको अगर देखना है तो। अभी क्या करना है, दोनों हाथों पे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेशर आना चाहिए एंड पर्वत जैसा हमारा पूरा पोज होना चाहिए, हेड को कंप्लीटली डाउन। अगर आपको यहाँ पे बहुत हाथों को प्रेशर आता है तो थोड़ा सा बेंड कर लेंगे पैरों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन कमिंग बैक, जो पैर हमने पहले लिया था पीछे वही आगे लाना है, मतलब राइट लेग दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए। लुक फ्रंट, अगेन ड्रॉप योर नीज, toes flat and stretch your leg, stretch your ankle. नीज पे कोई भी प्रेशर नहीं। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग आगे, इफ यू वांट होल्ड करना है नीज को। इनहेल करते हुए हैंड्स अप एंड नमस्कार आसन, या फिर आप हाथ नीचे रख सकते हैं, ठीक है। तो चले एक साथ करते हैं हम। अभी 1 हो गया, अभी 11 बचे हैं। हम धीरे धीरे, बाकी हम स्पीड बढ़ाएंगे। मेक श्योर जैसे मैंने कहा कि कोई भी नीज पे प्रेशर नहीं या बैक हर्ट नहीं होना चाहिए। तो देयर इज ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज बेंड डाउन योर नीज, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल। ओम रवये नमः। इनहेल, एक्सहेल, join your palms together. 1, 2, hands up, look up, stretch your both hands up. Inhale, and with exhale, hands down, Hastapadasana. Bend your knees if possible. दोनों हाथ पैरों के एक लाइन में। Now inhale and take your left leg back. Maximum left leg को पीछे लेके जाना है. Drop your knees, toes flat, and आगे देखना है. Now take your right leg back. High plank position. Inhale, exhale, drop your knees, chest on the ground.
Inhale, Bhujangasana. Next, exhale, Parvatasana. दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करना है. Beautiful आसन, Parvatasana. Inhale, take your left leg forward. दोनों हाथों के बीच में. Drop your knees, ankle flat, toes flat. Inhale, right leg forward. Hastapadasana. Head knee touch. Inhale, hands up. Exhale, hands down. Let's continue. Om Suryaya Namaha. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, hands up. 3, hands down. 4, right leg back, toes flat. Look forward. 5, high plank position. Take your left leg back. Try to balance on your toes. 6, drop your knees, chest and chin to the ground. 7, Bhujangasana. Lift your chest up. Inhale, exhale. 8, toes को खड़ा करना है and go into Parvatasana. Try to touch your heels. दोनों हाथों को प्रेस करते हुए पूरा ट्रंक हमको पीछे पैरों के ऊपर, पैरों के साइड में लेके जाना है. 9, right leg forward. 10, left leg forward. 11, hands up. And 12, Namaskar. Om Bhanave Namaha. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, hands up. 3, hands down. 4, left leg back. Look forward. Toes flat. Drop your knees. 5, left leg back. High plank position. 6, drop your knees. Chest and chin on the ground. 7, Bhujangasana. 8, Parvatasana. 9, left leg forward. Look up. Drop your knees. Toes flat. 10, right leg forward. Head knee touch if possible. 11, hands up. And 12, Namaskar. Om Pushne Namaha. Inhale, exhale, join your palms together. 1, 2, 3, 4, right leg back. 5, left leg back. 6, Ashtangasana. 7, Bhujangasana. 8, Parvatasana. 9, right leg forward. Ashwasanchalanasana. 10, left leg forward. Hastapadasana. 11, Urdhva Namaskar. 12, Namaskar. Hands down. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, Urdhva Namaskar. 3, Hastapadasana. 4, left leg back. Ashwasanchalanasana. 5, right leg back. Bhudharasana.
Ashtangasana, drop your knees, chest, chin on the ground. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, left leg forward, Vishwasanchalanasana. Exhale, right leg forward. Inhale, Pujya Namaskar. Exhale, Namaskar. Continue. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhale, exhale, palms together. Inhale, Pujya Namaskar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bhujangasana. 8, Parvat. 9, 10, 11, 12. Inhale, exhale. Inhale through nose, exhale through mouth. अगर कोई भी थकान है तो रिलीज हो जाता है. Inhale through nose, exhale through mouth. Let's continue. Om Marichaye Namaha. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Adityaya Namaha. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last 3. Om Savitre Namaha. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, थोड़ा सा फास्ट करेंगे. 3, hands down. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Om Arkaya Namaha. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, 3. Keep breathing. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And last one. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. बहुत सुंदर. हम 1 मिनट के लिए थोड़ा रिलैक्स होंगे तो वज्रासन में आ जाएंगे. अपने एडियो पे बैठना है. अभी क्या करेंगे, थोड़ा हमारे नीज पे थोड़ा डिस्टेंस करेंगे. ठीक है, टेक इट अवे फ्रॉम ईच अदर. योर नीज, पीछे हमारे हील्स एक दूसरे को चिपके हुए हैं एंड नीज में थोड़ा डिस्टेंस है. दोनों हाथ साइड से ऊपर लेके जाएंगे इनहेल करते हुए. 1 एंड एक्सहेल करते हुए गो डाउन. Go down maximum and try to touch your head to the ground.
extreme relaxation. Continue deep inhale and exhale. And whenever you are ready, again come back. Join your legs. ठीक है, तो अब और एक हम आसन खड़े हुए में करेंगे. तो धीरे से खड़े हो जाएंगे. धीरे से खड़े हो जाएंगे. अभी हम करेंगे, ठीक है, हम ट्री पोज करते हैं एंड विल ट्राई टू होल्ड फॉर 20 सेकेंड. ठीक है, अगर आपका होल्ड या बैलेंसिंग अच्छा नहीं है तो हम कोई कुछ भी साइड में वॉल या ऐसे रख सकते हैं फॉर बैलेंसिंग, बट बिना हिले हम विल ट्राई टू होल्ड अवर पोस्चर फॉर 20 सेकेंड. विल स्टार्ट विद आवर राइट लेग. फोल्ड योर राइट लेग एंड ऊपर थाइस के ऊपर ऐसे अच्छे से चिपका के रखना है. बहुत बार क्या होता है कि राइट लेग आगे आ जाता है नीज, तो उसको एक लाइन में, एक प्लेन में रखना है. मेंटेन द पोस्चर. दोनों हाथ धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे. इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू बैलेंस, यू कैन कीप इट डाउन एज वेल. एंड इफ यू फाइंड इट वेरी इजी फॉर बैलेंस, तो क्या कर सकते हैं आप 20 सेकेंड के लिए ऊपर नीचे कर सकते हैं. ओके, फिक्स योर गेज एंड काउंट स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very nice. Continue. 10. Last 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Relax. Beautiful. हम सभी ने होल्ड किया है. वेरी नाइस. कॉन्ग्रेचुलेशन. नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ योर लेफ्ट लेग. होल्ड फ्रॉम योर नीज एंड अच्छे से प्रेस करके रखना है. लेफ्ट अगर नी आगे आता है तो धीरे से उसको पीछे लेके जाएंगे एक प्लेन में. एंड लेट्स कंटिन्यू. काउंट स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7. कंटिन्यू ब्रीदिंग. 8 9 10. जैसे हाथ ऊपर जाता है इनहेल, नीचे आता है एक्सहेल. लास्ट 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Very nice. Release. Beautiful. Inhale through nose, exhale through mouth. Relax yourself. Continue relaxing. Now पहले देख लेंगे, हम करेंगे अभी वीरभद्रासन. ठीक है, कैसे करना है पहले आप देख लीजिए. दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस. एंड नाउ दोनों हाथ पहले देख लेंगे. दोनों हाथ एक ही लाइन में, शोल्डर के एक ही लाइन में. एंड नाउ लेफ्ट लेग को 90 डिग्री स्ट्रेट रोटेट करना है. एंड राइट लेग, आपका जो पीछे वाला लेग है वो थोड़ा सा आगे आएगा. ठीक है, तो चलेगा. एंकल एंड नी आपका एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए. थोड़ा सा उस 30 या 60 डिग्री थोड़ा सा कर्व होगा. ठीक है, दोनों हाथ स्ट्रेट. एंड नाउ आपका गेज आपके लेफ्ट हैंड की तरफ. नाउ यहां से हम अपना लेफ्ट लेग थोड़ा फोल्ड करेंगे एंड बैलेंस. कंटिन्यू लुकिंग एट योर थंब. ऐसे करते हुए उनको बैलेंस करना है. 20 सेकेंड के लिए बैलेंस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. दोनों पैरों में डिस्टेंस. लेफ्ट फुट को पूरा 90 डिग्री रोटेट करना है. हमारा राइट फुट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे आ जाता है. नाउ दोनों हाथ स्ट्रेट एंड लुकिंग एट योर थंब. विल गो डाउन जितना नीचे जा सकते हैं. अगर आपको पैरों में और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं. फील नाइस स्ट्रेच. दोनों पैरों पे बैलेंस करते हुए 20 सेकेंड होल्ड. नाइस एंड लॉन्ग ब्रीदिंग.
2, 3, 4, 5, 6. थंब के तरफ देखना है या मिडिल फिंगर की तरफ. ट्राई टू बैलेंस. वन ऑफ द पावरफुल आसन, वीरभद्रासन. मैक्सिमम ब्रीदिंग थ्रू योर चेस्ट और thoracic. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Beautiful. Very beautiful asan to strengthen your legs as well. Okay, दोनों पैर. Again, now we will do from right side. Again, थोड़ा सा distance. If you want, make it larger. पैरों में थोड़ा सा और ज्यादा distance बढ़ाएंगे. दोनों हाथ inhale करते हुए straight from your shoulder. Now right foot को right side turn करना है. पूरा turn करना है. थोड़ी body भी अपनी turn होती है and left leg भी थोड़ा turn होना चाहिए. Look at your thumb और middle finger and right पैर से नीचे से fold होना है. Go down maximum. दोनों पैरों पे प्रेशर आना चाहिए. कंटिन्यू. 20 सेकेंड होल्ड. नाइस एंड लॉन्ग ब्रीदिंग थ्रू योर thoracic. Feel the strength, Veerabhadrasan, in your legs, arms. Gaze at your finger, thumb. Continue. Deep and long breathing. Maintain the posture. Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से बैक. दोनों हाथों को रिलैक्स. पैरों को रिलैक्स. Inhale through nose, exhale through mouth. Relax completely. Very nice. अभी हम करेंगे त्रिकोणासन. One of the most important and beneficial आसन त्रिकोणासन. उसके दो वेरिएशन है, एक सिंपल एंड एक पार्श्व त्रिकोणासन. सॉरी, परिवृत्त त्रिकोणासन. तो हम दोनों भी करेंगे. अगेन पैरों में थोड़ा सा फासला. And now again take your left foot 90 degree and left hand put it behind your leg. ठीक है, तो आपका पैर नी से स्ट्रेट. गो डाउन मैक्सिमम. एंड अगर आपका पैर हाथ नहीं टिक रहा है तो आप अपने पैर पे रख सकते हो एंकल पे. Now take your right hand up straight from your elbow, straight from your shoulder and look at your thumb. If possible, अगर नहीं हो रहा है तो हम नहीं देखेंगे. आप आगे सामने देख सकते हो स्क्रीन की तरफ. Continue breathing. Just 10 second hold. दोनों पैरों पे प्रेशर देना है. नेक पे कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए. लास्ट 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से ऊपर and left foot straight. Very nice. Now let's continue with our right foot. Right foot को 90 degree turn. हमने right foot turn किया है तो right hand ही foot के आगे रखना है या पीछे रखना है. पीछे is more challenging. And now left hand up. दोनों पैर straight. Feel nice stretch in your calf, in your thighs. Continue gaze at your thumb. Last 5. Continue breathing. 4, 3, 2 and 1. Beautiful. Come back. Center. If you want, relax. Now we will do Parivritta Trikonasana. Again, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस. लेफ्ट पैर को टर्न करना है. दोनों हाथ स्ट्रेट फ्रॉम योर शोल्डर. अभी हमने लास्ट टाइम लेफ्ट पैर तो हमने लेफ्ट हैंड ही रखा था. अभी हम राइट हैंड नीचे रखेंगे. ठीक है. ट्विस्ट योर बॉडी एंड पीछे लेके जाना है. हाथ पैरों के पीछे.
फील नाइस स्ट्रेच। एंड नाउ यहाँ पे हमको ट्विस्ट भी मिलता है बैक को। लेफ्ट हैंड अप ऊपर एंड ट्राई टू लुक एट योर पाम, try to look at your on thumb. Just for 10 seconds, try to hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very nice. Slowly coming back. Beautiful. Let's continue with our opposite side. Right leg को turn straight from your shoulder. अभी right leg हमने turn किया है तो left leg को, left hand को right leg के पीछे लेके जाना है. Weight equally distributed on both the legs and look at your right thumb. Continue hold, continue breathing. 1, 2, 3, maintain the posture. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly coming back, release the pose and relax your leg, relax your hand. Inhale through nose, exhale through mouth. ये सारे पोज जो स्ट्रेंथ वाले पोज है, इट हेल्प्स फॉर आवर एंजाइटी और डिप्रेशन बिकॉज इट चैलेंजेस आवर ब्रीदिंग। जहाँ पे भी हम ब्रीदिंग के साथ कुछ उसको ये करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, हमारा मूड शिफ्ट होने में काफी हेल्प होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा भी रिलैक्स होते हैं, पेट के ऊपर आ जाएंगे। वन ऑफ द पावरफुल आसन भुजंगासन। ट्विस्ट ये है कि हम दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे, फिंगर्स को लॉक करना है, इंटरलॉक योर फिंगर एंड लिफ्ट योर चेस्ट अप एंड इनहेल एक्सेल थ्रू योर thoracic, clavicular and try to hold 5 long deep breath. Inhale and exhale. It opens your chest, helps for your breathing, expands your chest, feel nice expansion and हाथों को जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे. Opens your chest. Last 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स. मकरासन में हम जिस 30 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे. एक पाम के ऊपर दूसरा पाम एंड ड्रॉप योर हेड टू योर वन साइड. इफ यू वांट क्लोज योर आईज. दोनों पैर नीचे जितना डिस्टेंस ले सकते लेंगे एंड रिलैक्स कंप्लीटली. अभी प्राणायाम सेशन होने वाला है बट उससे पहले वी विल रिलैक्स. ब्रीदिंग को नॉर्मल करना बहुत जरूरी है और अगर पैरों में हम जितना डिस्टेंस लेंगे उतना हमको और रिलैक्स होगा. फील नाइस रिलैक्सेशन टू योर लोअर बैक. धीरे धीरे ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है. रिलैक्स. स्टे इन दैट पोजीशन फॉर फ्यू मोर ब्रेथ्स. कंटिन्यू. रिलैक्स. Nice and long deep breathing. Relax yourself completely. Make yourself ready for pranayam. And when you're ready, come in sitting position. Thank you. तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति. बहुत सुंदर तरीके से जिस तरह से वो युवाओं को पढ़ाती है, फॉरेन कंट्रीज, इंडियन और कई, और खुद भी एमएससी यौगिक साइंस कर रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इंटरनेशनल सभी एग्जाम उसने पास कर लिए हैं और एक एनर्जेटिक की आहार विहार पे भी फोकस कर रही है. उसके भी उसने डिप्लोमा ले लिया है, न्यूट्रिशन, डाइट, जो पंचकर्म में विश्वास रखती है. ये मर चिकित्सा, पानी चिकित्सा, ये सब खुद ये करती है और बताती है कि कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं. अभी 1.5-2 साल हो गए मेरी थेरेपी है बॉम्बे में.
सर्विस करती है। लेकिन यह योग उसको इतना लाभ दिया कि वो अभी दूसरों को बताना चाहते हैं किस तरह से लाभ हो सकता है। लेकिन कैसा पोस्चर, कैसे इनहेल, कैसे एक्सहेल, किस तरह से आज आपने 12 सूर्य नमस्कार कर लिए। आप में वो क्षमता थी, हम 6-7 तक तो आ ही गए थे, लेकिन आज बड़े आराम से सूर्य के नामों के साथ, बीज मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करना, यह भी एक अलग बात है जो आपने महसूस की। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तान तनाव, जिस एज में हम गुजर रहे हैं उस एज में आना ही है। अब रही बात उसको क्या ना एक्सेप्ट दिस, कैसे स्वीकार करना है। क्योंकि किसी बच्चे की शादी नहीं होती, किसी को जॉब नहीं लग रहा, किसी डिग्री हो चुकी है, कोई डिपार्टमेंटली मैनेजमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नौकरी के हर टाइप्स के अलग अलग टाइप के दिमाग में वो व्यूज है। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए जो सक्षम है बड़े आराम से हैंडल करेगा, सब घटनाओं को, सब चिंताओं को स्वीकार करेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें होती है, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, नागपुर में डॉक्टर शैलेश पानगांवकर के एक बहुत ही जाना माना एक ऐसा डॉक्टर है जो नागपुर से गिने चुने उसने 10 लोगों को चुना, उसमें मेरा भी नाम था। और किस तरह से ये एंजाइटी, डिप्रेशन बच्चों का, हमने बच्चों पे ज्यादा फोकस किया था उस वक्त कि उनकी एप्टीट्यूड टेस्ट लेके हर चीज। और अभी तो एक ही बच्चा रहता है हर एक में, एक या बहुत हो गया तो दो। और वो कुलदीपक को संभालते संभालते बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, क्योंकि स्टैंड बाय नहीं है और उसका सुनना ही है। और ऐसे वक्त पेरेंट पे, और दोनों ये अभी भी जॉब पे, और जॉब पे रहने के बाद तो बहुत ही कसरत होती है, जो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसमें से जा रहा हूँ। लेकिन कुछ टेक्निक ऐसे मालूम हो गई और पूरे परिवार के साथ मैंने कुछ कोर्सेस कर लिए, तो सब एक में को समझते हैं कि क्या कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है। कुछ चीज होती है तो हम प्रोलॉन्ग करते, कल कल पे डाल देते हैं या परसों पे टाल देते हैं, तो 2-3 दिन 48 घंटे में बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जिस कारणवश जब डॉक्टर के पास जाते हैं ये स्टूडेंट या जो भी डिप्रेशन वाला या एंजाइटी वाला या स्ट्रेस वाला, तो मैं हमने देखा कि सर कैसे इंटरव्यू लेते थे, कैसे बैग बैग जाके भूतकाल तक पहुंचा देते थे, और तब पता चलता था कि माँ ने या बाप ने कैसा ये किया था। और फिर वो खुलता है, खिलता है, और मेन रीजन बता देता है, ये कारण है अभी भी नहीं निकल रहा सबकॉन्शियस माइंड से, क्या करूं। टोटली वो लेके बैठा हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आता वो टेंशन, वो तनाव। लेकिन डेफिनेटली मैं कहता हूं कि सबके ऊपर उपाय है। एक विचारों को चेंज करना है, सकारात्मक सोच करना है, चित्त में जो भी बातें आती है निगेटिव को हटाना है कोई भी एंगल से, क्योंकि ये तो होने ही वाला है। लेकिन जिस तरह से आप योग प्राणायाम से 5वें दिन तक लगातार कंटिन्यू, आपका उत्साह, आपकी एनर्जी जिस तरह से काम में आई, अब इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करो। नहीं तो होगा क्या, कल संडे है और थोड़ा संडे रेस्ट ले लेते, रेस्ट मत लेना, उठ जाना थोड़ा लेट सही, पहले सही, लेकिन करना जरूर। 1 घंटे की जगह आधा घंटा करना, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो करना ही करना। जैसे मैंने खाली पेट 3 सुबह मेडिसिन लेने को कहा, कौन सी 3 मेडिसिन है, चलो करके देखते हैं। पहली मेडिसिन लेते हैं, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, मुद्राओं का अभ्यास ख्याल में रखना। जिनको दुबला होना है, सूर्य मुद्रा, जो दुबले है ऑलरेडी वो पृथ्वी मुद्रा, गुस्सा आता है गुस्सा छू मंत्र, शांत मुद्रा, एसिडिटी बदकोष्ठता, पेट साफ नहीं होता, वायु मुद्रा। वो मुद्रा का पूरा मैंने मैडम के पास दे दिया है, वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, वो मुद्रा का अभ्यास आपका हो जाएगा। एक्यूप्रेशर के बारे में सब चीजें बता दी मैंने, नहीं ख्याल में रखता छोड़ दो, ताली जम से बजा लेना दिन भर में जब भी वक्त मिलता है, 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली 5 उंगली की, और तलवे को रगड़ना है, तलवे को रगड़ना है। प्यूमेक स्टोन ले लेना, सुबह नहाते समय उसको रगड़ लेना, एक्यूप्रेशर का काम बन गया आपका। लेकिन साबुन जब लगाते हो शरीर को थोड़ा सा रगड़ो, कस के रगड़ो, रस नाड़िया ऐसा रगड़ना है। और जब भी तान तनाव आते हैं तो मैंने कुछ 5-6 बातें बताई थी कि क्विक उसमें से कैसे एकदम फ्रेश हो जाए, क्योंकि दूसरा काम है और मैं अभी नर्वस में बैठा हूं। तो क्या करना करने को कहा था मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा सहलाओ, बालों को यहाँ टक 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 थोड़ा सा करो, यहाँ ब्रेन के ऊपर में जैसे ही पॉइंट एक्टिवेट करते हो ये आपको पता चलेगा। करके देखो, देखो मत मुझे, आप करके देखो तो आपको पता चलेगा, ये अनुभव वाली बात है। ये एक्टिवेट करने के बाद एकदम से आप थोड़ा सा झंझनाहट
और हाँ, ओके ओके। और फिर दूसरे नंबर पे आता है गालों को रगड़ना, गालों को रगड़ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बड़े अच्छे प्रेम से सहलाते हुए पूरे गालों को रगड़ना। नंबर 3 पे बताया था मैंने कान को फोल्ड करना और टक 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 उसको ऐसा इंडेक्स फिंगर से टच करना जोर जोर से, तो आवाज आता है। और कानों को खींचना, अभी आपको ही खींचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं खींचेगा। यह जहां जहां आपको लग रहा है खींचा हो तो ना, क्योंकि चेहरा ही दिखाता है आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन, जो भी चीजें आपका चेहरा ही बताता है। और मैं चेहरे की बारे में बता रहा हूं क्या करना है। यहां से शुरुआत की, गालों को रगड़ा, कानों को खींचा, कानों को टक टक किया। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे में, और फिर एनर्जी और लाना है मुझे, क्योंकि मैं पूरा ये डिप्रेस हो गया। और जैसा पहलवान करता है उस तरह से शुरुआत करना, ऐसे पूरे जोर शोर से भुजाओं को मस्त, पहलवान जैसा बोलता है चल आजा कुश्ती खेलने, आजा, फिर दूसरे हाथ को चला जा, चल कुश्ती खेलेंगे, चल कुश्ती खेलेंगे, ये पूरा एक्टिवेट करना। फिर पहलवान कहता है अब तो आई जा तू, अब तो जंगाओं पे वो जोर जोर से थपथपाता है और आजा बोलता है कुश्ती खेलने। ये सब पॉइंट जैसे जैसे एक्टिवेट होंगे, आपका जो भी पूर्व स्थिति थी वो कहीं की कहीं भाग जाएंगी, और फिर कुश्ती खेलने तैयार। फिर घुटने पे आते हैं, घुटनों को थोड़ा रोटेट करना, ये पेट पटेला यहाँ पे जो हड्डी है मस्त रगड़ रगड़ के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर पिंडलिया, ये सभी पॉइंट आपको एक्टिवेट करना है उंगलियों से लेके सब जगह। और हाँ, एक पॉइंट छूट गया, ये जो नाभि चक्र है इसका काम है, उंगली डालो उसमें इंडेक्स फिंगर और घुमाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यह भी। और देखोगे कुछ ही सेकंडों में आप एकदम फ्रेश ताजे। तो इंस्टेंट में भी आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए कि मुझे अभी अगला काम तो करना ही करना है, मैं डिप्रेशन में नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकालना है। तो यह टेक्निक है। और फिर दूसरी टेक्निक जो आपके मन में बार बार खल रहा है, हार्ट को टच किया हुआ शब्द है, या कुछ ऐसी बात है जो आपके आवाक्याच्या बाहेर म्हणतो, आपके अंडर में नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, लेकिन आ तो गई है, तो उसको स्वीकारना ही पड़ेगा। और ऐसे सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो। भला ही 10 नहीं चाहिए, लेकिन 2 फ्रेंड तो ऐसे चाहिए जो सकारात्मक है। हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा बहुत मायने रखता है, कौन फ्रेंड है अपने। नकारात्मक वाले, डरपोक वाले नहीं रखना, थोड़े से डैशिंग, डेयरिंग और पॉजिटिविटी वाले। तो हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन का एक कोर्स है, संपूर्ण लक्ष्य, अगर आप जहां जहां भी रहते हो तो संपूर्ण लक्ष्य 3.5 घंटे का प्रोग्राम है। अगर उस दिन से ही आपको पता चलेगा कि यार मैं कहां लटका था, अननेसेसरी गोलियां खा रहा हूं, नींद नहीं आ रही करके वो गोली खा रहा हूं और जा रहा हूं मानसिक रोग तज्ञ की तरफ, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। आपका मन, आपका शरीर आपके हाथ में, आपके विचारों में। तो विचारों को उस पे प्रभाव करो। तो विचार नियम नाम का एक किताब है, पावर ऑफ थॉट्स, सरसी उसके लेखक है। पूरे विश्व में एट ए टाइम 125 शहरों में उसका विमोचन हुआ था, शाहरुख खान ने किया था। विचार नियम, पावर ऑफ थॉट्स, आप देखोगे वो किताब पढ़ते ही आपके विचारों में अमूलाग्र बदल होंगे, कई सारे विचार चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा किताब ही विचारों पे है। कैसे विचार आते हैं, हमें क्या करना है, और साथ साथ योग प्राणायाम जोड़ देते हो तो देखना ही पड़ता। कुछ गिने चुने आसन देखे आपने कि इस डिसीज के ऊपर कैसे काम करते हैं, लेकिन ये हमारी 3 मेडिसिन लेना ही है। चलो 1 मिनट ही करेंगे, लेकिन डीप ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, इसको लंग्स के लिए करना ही पड़ेगा। आंखें बंद, लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो। पहले से बेस्ट, और लंबा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ा। और जब ले रहे हो तो तीनों चीजें देख रहे हो, एब्डोमिनल पोर्शन, थोरेसिक, क्लेविकुलर, एक्सपांड हो रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसको बढ़ाना। सांसों को जब लेते हो तब थोड़ा ऑब्जर्व करना, मन भटक तो नहीं रहा। मैं कर रहा हूं योगिक ब्रीदिंग और मन जा रहा है ऑफिस में, मन जा रहा है वो दुश्मन के घर, मन जा रहा है उसका बदला कैसे लूं। अरे नहीं, मन को ताबे में रखो। मन वढ़ाए वढ़ाए उभ्या पिकातल ढोर, वो बहनाभाई चौधरी की कविता पढ़ो। तो मन को कैसे भटकने के कैसे कैसे कारण, कैसे कैसे बताए उन्होंने।
ये मन को ताबे में रखना, विचारों को ताबे में रखना, चित्त को करके महर्षि पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः, ये वृत्तियों का निरोध करना ही। फिर वो ये वृत्तियां कौन सी है? वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट अक्लिष्ट, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ढेर सारा इसमें। फिर धीरे धीरे 195 सूत्रों में उन्होंने अलग अलग समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद में इतना सुंदर विश्लेषण किया है कि आप जब 195 तक चले जाओगे तो आपके माइंड कितना फ्रेश होगा, पता भी नहीं चलेगा अरे कहाँ लटका था मैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग इतना सुंदर दिया, अथ योगानुशासनम से स्टार्ट करते हुए, तो क्यों नहीं हम उसमें जाएंगे। अभी का माहौल भी वैसा है, धीरे धीरे खुद को डेवलप करो। ये अष्टांग अंग का वापर करना, अष्ट अंग में अंतरंग, बहिरंग। अंतरंग आपको करना ही पड़ेगा। अगर बार बार इस चिंता में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आते हो तो अंतरंग में आता है धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन ब्रिज जो है, बहिरंग और अंतरंग का ब्रिज जो है प्रत्याहार, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि प्रत्याहार क्या कहता है? एकादश इंद्रियों पे संयम, नियंत्रण। और एकादश इंद्रिय क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। और इस पे कंट्रोल करना, यह है प्रत्याहार। विषय वासना को काबू में रखना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन अशक्य भी नहीं है। क्योंकि अष्टांग योग बनाते समय महर्षि पतंजलि के माइंड में वो आया ही होगा विचार। लेकिन संयम, उन्होंने यम नियम ही बता दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसका मतलब हिमालय में जाओ ऐसा नहीं बोल रहे, ब्रह्मचर्य में विषय वासना को कंट्रोल में, संयम से। और फिर उन्होंने नियम बता दिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और फिर आ जाओ आसन करने, और फिर प्राणायाम। ये जैसे ही 4 अंग हो जाते हैं फिर प्रत्याहार फ्री जाता है। और प्रत्याहार के बाद अब आते हैं हमारे लिए धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, शरीर के कोई भी अंग पे धारण करो और फिर डीप में जाके ध्यान करो उसमें। अगर हार्ट में चुना है या भ्रुकुटी पे चुना है, आज्ञा चक्र पे चुना है, जिस अंग पे भी आपने धारण किया है, एकाग्रता बढ़ाइए, ध्यान बढ़ाया है। और मेडिटेशन, प्रणव ध्यान के बाद आपको पता चलेगा कि कई सारे चेंजेस आप में हुए हैं, बदलाव आप महसूस करोगे। और फिर समाधि अवस्था, आत्मा परमात्मा का मिलन। नदी जब सागर से मिल जाती है, घुल मिल जाती है, खुद का अस्तित्व ही भूल जाती है। उसको पता ही नहीं मैं नदी थी कि क्या थी, मैं तो समर्पित पूरा उसमें ही हो गया, ईश्वर लीन उसमें। तो वो अवस्था कितनी जबरदस्त। महर्षि पतंजलि ने 8वें अंग पे समाधि अवस्था कहा है उसको। उस अवस्था तक नहीं, लेकिन ध्यान के तक तो हम आराम से पहुंच पाते हैं। तो हमने भस्त्रिका किया। अब थोड़ा सा दूसरा जो मेडिसिन है इसके बारे में मैंने कहा, ये खाली पेट सुबह में हो जाता है। 2 ही मिनट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कस के करेंगे। विश्व में जो भी व्याधि है सबको मिटाने वाला मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम, कपाल भाती, यह षटकर्म में की क्रिया। चलो करके देखते हैं। कस के लगाओ एक एक स्ट्रोक। आज थोड़े से 5-10 मिनट ज्यादा भी होंगे क्योंकि हमारी मुलाकात आज की आखिरी है। और 4 दिन में जो आपने अनुभव लिए और आगे में भी आप जो कंटिन्यू करोगे, संकल्प करोगे आज, यही इसका यश मैं कहूंगा कि आपने कंटिन्यू करना। और ये डॉक्टर चंद्रशेखर देठे सर, डॉक्टर प्रीतिदाई धार्मिक, इनके कारण ये आपको सुबह का ये एक सत्र और फिर दिन भर तो आपने पूरा आनंद लिया। करो करो कपालभाति, रुको मत और सुनते भी जाओ। क्योंकि यूजीसी के अंतर्गत और अभी हेल्थ को बहुत बड़ा महत्व आ गया है। इस योग प्राणायाम को अनन्य साधारण महत्व आ गया है। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो ऑनलाइन क्या और ऑफलाइन क्या, आपका मन लगेगा ही नहीं। और आप बड़ी प्रामाणिकता से ऑनलाइन में जुड़ गए हो, सभी का अभिनंदन। और राइट टाइम राइट प्लेस, तो ये चीज होनी ही वाली है। ये था हमारा कपालभाति। जैसे जैसे आपका अगर क्रॉनिक डिसीज है तो समय बढ़ा देना, 20 मिनट के ऊपर चले जाना, आपका काम बन गया। और तीसरे के बारे में मैंने कहा था, तीसरा मेडिसिन, यह मरते दम तक छोड़ना नहीं है। क्योंकि हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। अभी
जो पूर्व हमारे माँ पिताजी, उनके माँ पिताजी जिस तरह से अन्न मिलता था उनको, पौष्टिक, पावरफुल, उनमें जो इंग्रेडिएंट्स रहते थे, अभी अगर आप मार्केट में से बैंगन लाओ, मार्केट में से भिंडी लाओ और सिर्फ एक दिन 24 घंटे हो जाने दो, दूसरे दिन उसका देखना नजरिया क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंज या उसमें क्या केमिकल डाला है या क्या स्प्रे मारा है, उसके ऊपर धब्बे आते हैं। उसके ऊपर धब्बे आते हैं, वो भाग काटना पड़ता है। ऊपर से पूरा धब्बा था, अंदर से अच्छा दिखता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? एक दिन में ये फल भाजी कैसे खराब हो रही है? लेकिन ये सत्य है, क्योंकि एक केमिकल ऐसा आता है जो उस लिक्विड में डाल देते हैं। उसमें से अगर भिंडी निकालते हो कुछ ही सेकंड में, ऐसा लगता है कि अब भी तोड़ी और मार्केट में बेचने के लिए आई, लेकिन नहीं है ऐसा। 2 दिन पहले की है, केमिकल में डाली है, बाहर निकाली आपने, ली फ्रेश करके घर लाया और आपने धोया लिक्विड से और सुखाया और सब्जी करने गए दूसरे दिन, तो देखते हो तो उसमें चेंजेस दिख रही है आपको। दूधी भोपड़ा लंबा 10 रुपए में, 15 रुपए में एक बेच रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में इतना लंबा कैसे बढ़ जाता है? हर एक को इंजेक्शन दिया जा रहा है। यह कैसा पता चलेगा? लग ही नहीं सकता। लेकिन कोशिश करो मैक्सिमम, कहा खेती बाड़ी वाला शेतकरी जो है प्रामाणिक, थोड़ा ढूंढो। सांबार दिखने में 10 रुपए की जुड़ी, अरे लेकिन उसका स्मेल तो देखो, कुछ नहीं आ रहा। अरे स्मेल नहीं आ रहा और आप खरीद रहे हो? छोड़ दो। जो बारीक बारीक पत्ते, सुन के देखो, आहा, वो है सांबार। है ना? अभी स्प्रे मारो, हाइट बढ़ जाती है। पालक रहो, ये रहे, कोई रहे, बड़े बड़े पालक के पत्ते, अरे ऐसे कैसे हो गया? पालक छोटी छोटी रहती है और उसका आनंद, वो खाते समय स्वाद अलग ही रहता है। ये सब क्लाइमेटिक चेंज और जो इंस्टेंट वाला पैसा कमाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कोशिश करो फल ऐसे ही लो। और मैं तो कहूंगा अब एप्पल को भी कोई विश्वास मत रखना, ऊपर का कोटिंग निकाल के ही खाना है। एनी हाउ, केला बेस्ट है, अंदर से वो भी कार्बाइड के कारण ही अभी पका रहा है, लेकिन चांस नहीं है, आपको खाना ही है। लेकिन प्रतिकार शक्ति बढ़ा के रखो, यह आपके हाथ में है। जिस दिन भी आपने यह चीज नहीं की, आधा एक घंटा समझ जाना, 100 साल जीने के तो चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन 60-70 तक भी पहुंच गए, बहुत हो गया। कोरोना की तीसरी चौथी पांचवी लाट आ गई तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि प्रतिकार शक्ति तैयार करके ही नहीं रखी। तो हमने अभी देखा, फेफड़े को अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम जब भी वक्त मिलता है जरूर करना, मस्त करना। ये नए सेल्स करता है, ब्लॉकेजेस खोलता है। करके मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका बर्थडे जिस दिन है, उस दिन संपूर्ण शरीर के मेन ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हार्ट भी है तो टीएमटी, इको, ईसीजी, टीएमटी, इको, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, और ये थोड़ा सा पूरा तरीके से चेक कर लो, और सीबीसी, टोटल ब्लड काउंट, उसमें पूरा पता चल जाता है कि अभी के नॉर्मल में ज्यादा खर्चा नहीं आता। ये बहुत हो गया, 1000 रुपए में हो जाएगा इतना, या थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये चीजें पता चलेगी कि मेरा पंपिंग कैसा चल रहा है, हार्ट कैसा काम कर रहा है। और मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं 35 साल में किस तरह से मेंटेन करता हूं, तो हर महीने में मैं मालिश करता हूं शरीर की, अभ्यंगम, बड़े जोर शोर से, पूरी नस नाड़ियां खुल जाती है, नस नाड़ियां ऊपर से। और नहीं पॉसिबल तो जब भी आप हेयर सलून जाते हो, हेड मसाज जरूर बोलना उसको, हेड मसाज करके दे, लेगा वो एक्स्ट्रा में 50 रुपए 100 रुपए। हेड मसाज में उसकी एक स्टाइल रहती है, हर नस नाड़ियां गर्दन से लेके शोल्डर से लेके पूरा वो मालिश करता है। तो यह अत्यावश्यकता है। रही बात घुटने की, पूरे पैर पे चलते हो, यहाँ जो जॉइंट है इतना इतना इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा फोकस करो, यहाँ दुर्लक्ष्य मत करो। अब आप जब भी बाहर से आते हो, कॉलेज से, स्कूल से, तो पता चलता है कि यार पैर पे स्वेलिंग आ गई, ये कैसे हो गया? स्वेलिंग दुर्लक्ष्य मत करो। 40-45 के ऊपर चले गए हो, पैर के ऊपर स्वेलिंग नहीं चलती। और उसमें भी अगर उंगली दबा के देखते हो गड्ढा गिर रहा है, और खतरा। गड्ढा क्यों गिर रहा है? सोडियम क्लोराइड ज्यादा खाने में क्या? ये संपूर्ण शरीर ख्याल में रखना। इतना पवित्र शरीर जब जन्म लिया था, इसमें डालने का काम हमने क्या किया आपको ही मालूम। क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या धुआ भी,
क्या रगड़ रगड़ के क्या चीजें वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। शुद्ध सात्विक पवित्र आहार ये शरीर मांगता है। अगर इसको गलती से कुछ आड़ा टेढ़ा दे रहे हो तो फिर आपको ही सोचना है कि मेरी दिनचर्या कैसी रहे, खाना आहार विहार कैसा रहे। क्योंकि एक ख्याल में रखना, आपकी तरफ आपके बच्चे देख रहे हैं, पूरा परिवार देख रहा है, आपकी सुबह की एक्टिविटीज वो भी देख रहे हैं, वो भी करना शुरू कर देंगे। जो जो अच्छी बातें करेंगे अच्छी करेंगे, जो जो बुरी होंगी वो बुरी बराबर होते ही जाएगी। तो अनुलोम विलोम ख्याल में रखना। यह 3 मेडिसिन मैंने बताई। पहला भस्त्रिका योगिक ब्रीदिंग, पूरा थोरेसिक पोर्शन, दोनों लंग्स को स्ट्रॉन्ग। समय 5 मिनट, जो निरोगी है, लेकिन अस्थमा दमा ब्रोंकाइटिस श्वसन संबंधी विकार उनको आधा घंटा 1-1 घंटा सुबह शाम। बहुत भाग्यशाली है, हमें अस्थमा नहीं है। उनको पूछो कैसी तकलीफ होती है, नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाते हैं। बहुत बेकार डिसीज है ये अस्थमा। नंबर 2, एब्डोमिनल पोर्शन के लिए कोई ऐसा ये नहीं है जो काम करेगा, सिर्फ कपालभाति कपालभाति कपालभाति। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम, तीनों सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने वाला एकमात्र षटकर्म की क्रिया कपालभाति। लाइफ लॉन्ग पेट के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, चालन के साथ कहता हूं। मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में एक बार भी मैंने पेट दुख रहा है करके कहा है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है करके। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 20 मिनट की कपालभाति मामूली नहीं है। ये करके देखो। हमने यहाँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट के ऊपर गए ही नहीं हम, लेकिन 20 मिनट का देखना, चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ के प्रॉब्लम हट जाएंगे। फिर हमने जो देखा था, लेकिन इसके बारे में मैंने 4 कंडीशन बार बार बताई, वो ख्याल में रखना। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं, एमसी पीरियड में नहीं, हाइपरटेंशन हार्ट डिसीज, उनके लिए सॉर्बिटेट मोनोसॉर्बिटेट डिल्डियम डिस्प्रिन इकोस्प्रिन जो भी गोलियां खा रहा है एक बार चेक कर लो, बीपी वगैरह, और फिर नॉर्मली धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते। और चौथा नंबर, सीजर या ऑपरेशन हुआ है तो 4 से 5 महीने नहीं कर सकते, बाकी सब करना है। हो गया इसके बारे में। अब अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये दोनों प्राणायाम आपको बताया। नाड़ी शोधन में अंतरकुंभक बहिर्कुंभक आता है, अनुलोम विलोम में प्लेनली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लेकिन ये जब भी करोगे, खुद को सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा, मैं यह क्यों कर रही हूं, क्यों कर रहा हूं। तो यह बताना है आपको, ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, पंपिंग मस्त, ब्लड सर्कुलेशन मस्त हो रहा है, मेमोरी शार्प हो रही है, बच्चे के लिए बताना है। तो हर चीज आपको दोहराना है, मैं क्यों कर रहा हूं इसलिए, और मुझे वो रिजल्ट मिल रहे हैं। यस, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सोचो, बोलना पड़ेगा, तो ये सब क्वेश्चन माइंड कैच कर लेता है और वैसे ही रिजल्ट आपको देता है। और फिर आते हैं भ्रामरी उद्गीत प्रणव। चलिए भ्रामरी उद्गीत प्रणव कर लेते हैं। 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में। लंबा सांस लो। आंखें बंद है, संपूर्ण शरीर, मस्तिष्क में जो तरंगे कंपन आई है उसको अनुभव करो। और इसी प्रसन्न अवस्था में खुले स्वर में 3 बार उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण। लंबा सांस लो। संपूर्ण शरीर ओंकार, उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राणाचार्य, कैसी सांस अंदर आ रही, कैसी बाहर जा रही,
आना जाना शुरू है। आज पूरा फोकस सांसों के ऊपर रखो, लेना नहीं छोड़ना नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अपने आप में अंदर आती है, अपने आप में जो बाहर जाती है, दोनों मिला के एक आवर्तन मन ही मन गिनना है। टाइम स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श और संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से, चेहरे पर से। और देखना आपके ध्वनि में, आपके संवाद में, आपके हाथ में, आपके विचारों में यह ट्रिमेंडस ताकत है। आपका उच्चारण, आपके आशीर्वाद, आप जब भी मन से हृदय से कुछ करते हो, हर चीज वैसी ही होती है। हम बोलते हैं महात्मा, ऋषि, मुनि, ये वो, अरे कुछ कुछ इसमें इतनी पावर है जो सिर्फ स्पर्श से, आंखों से देखने के बाद या आपके उनके उच्चारण से ये रिजल्ट मिलते हैं। मन पे मैं अभी एक प्रयोग भी कर रहा हूं, बाल मन संस्कार, जो जन्म होने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जैसे बालक बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो उसको जब वो रोता है तो रोने के बाद में मैं ऐसे व्यूज छोड़ता हूं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो चुप हो जाता है और सिर्फ मेरे चेहरे पे देखता है कि मैं आश्चर्य करता हूं कि ये चुप कैसे हो गया। लेकिन मैंने वो जो व्यूज छोड़े उसका इफेक्ट हो गया, डेफिनेटली हुआ। सेम आपको खुद पे ये प्रयोग करना है। जिस अवस्था में भी आप में कुछ चल बिचल या विचलित होते हो, सिर्फ सकारात्मक और आनंददायी विचार जो आपको चाहिए वो छोड़ो और चिंतन मन में वही रहने दो, सांसों के साथ। हर एक प्रयोग आपको खुद करना है। मैं बिजी हूं, मुझे समय नहीं, ऐसे आंसर मत देना। हम इसको गुड गुड रीजन कहते हैं। जिसने भी कहा कि बहुत यार बिजी हूं, बहुत ऐसा ये वो, अरे हटाओ। अगर डॉक्टर कहता है 3 महीने बच गए, मरना ही है आपको, क्या करोगे? डॉक्टर साहब कुछ भी करो, बचाओ। अभी के अभी एडमिट होता हो, अरे तेरे पास समय नहीं था ना, अब कैसे एडमिट होने को तैयार है? नहीं साहब, मुझे अभी बच्चे की शादी होने की है, घर अभी बंगला तैयार किया है, एंजॉय करना है, भौतिक सुख नहीं, 3 ही महीने। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मेरे ऑर्गन चेक करो, क्या करना है मुझे। ओके रिलैक्स, मैं बताता हूँ वो करना। सुबह 6 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, ये योग प्राणायाम करोगे। डॉक्टर ने कहा ना, बराबर हम सुन लेते क्योंकि डॉक्टर कह रहा है। मैं नॉर्मल आदमी बताने दो, अरे सर ने बताया, उनका काम उन्होंने किया। लेकिन डॉक्टर उस एंगल से बताता है कि आपको जिंदा रखना है या मारना है करके। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कभी कभी, तो डॉक्टर के पास पहले चले जाना, उसको मंत्र दे देना, मैं एक दोस्त को ला रहा हूं, आपको इस टाइप से उसको डील करना है। अरे तुझे कुछ नहीं हुआ, अच्छा हो गया तो आ गया, अरे कुछ नहीं, और क्या विवंचना कर रहा है। क्योंकि मंत्र पहले अगर देके रखते हो तो बंदा इतना खुश होता है, क्या बात है सर, तुम मुझे वहां लेके गए, मुझे लगा ही था कि साला मैं बेचैन क्यों रहता हूँ। उसने क्लियर कर दिया, तुम बिल्कुल कुछ नहीं, यू आर फिट स्ट्रांग। हाँ हाँ हाँ, जैसे ही स्ट्रांग बोलता है, वो मन में जो विचार वो पूरे सकारात्मक शुरू हो जाते हैं। तो अच्छे डॉक्टर चुनना, अच्छे फ्रेंड्स के साथ संबंध है, ये अच्छी अच्छी बातें, तो अपना काम हो जाता है। चलिए सी गर्जना हास्यासन से
रुकेंगे शांति पाठ करने के बाद। पावरफुल, जीवा बाहर निकालो और पावरफुल डरका ही मारना है हमें। सीएम का 1 2 3 और जोर से और एक बार। आपका ही घर है, घर में ही कर रहे हो, कोई चिंता मत करो। बाहर में चिल्लाते से कोई बोलेगा आवाज आ रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन घर के घर में यह गले को साफ कर लो, बहुत मजा आता है। और सभी रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे बाबा, खिलखिलाते हुए हंसो। अगर आपको आनंद मिला है तो 1 2 3 नहीं हंसे आप बराबर, और एक बार जोर से 1 2 3 जो अभी भी नहीं हंसे उनके लिए आर्टिफिशियल क्यों नहीं से अच्छा लगा। तो आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो, नहीं तो यहाँ रुकेंगे। बहुत थोड़ा ज्यादा समय ले लिया मैंने, लेकिन आखिरी दिन था, कल संडे है, आप का सेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रशेखर सर, डॉक्टर प्रीतिताई और सभी आयोजकों का। Thank you so much, sir, for all Sir, 5 days sessions. Sir, Thank you, I thank have you. one question. Yes, yes, ओके sir. सर. सर हे तुम्ही गुळवेलाचा वेळ सांगितला, गुळवेल हे बघा बरं, हो. हाच आहे का? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, बरोबर आहे का? यस। उसका क्या करना सर, वो जो डंडी है ना उसको चबाना, और चबाने के बाद चौथा फेंक देना, और उसमें लाइन लाइन, वायर की लाइन कैसी रहती है, 2-3 लाइन अंदर में वो हाँ रहती है, और चौथा फेंक देना। और भेंडी जैसी खाते हैं हम, भेंडी वैसा हाँ। चिकट चिकट थोड़ा सा लगना चाहिए, तो समझ जाना वो गुवेल है। अच्छा, और अगर नागपुर वाले हैं आप तो जरूर मिलो, क्योंकि मैंने नागपुर हरिद्वार वाले से जो लाया है, हाँ तो हरिद्वार से लाया है मैंने, वो अच्छा, लेके जाओ। और किस तरह से कड़ूलिम की झाड़ के पास लगाया, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। चित्र में वो थोड़ा सा उसका हाँ। वीकनेस, इसलिए डार्कनेस समझ में नहीं बराबर, आता, हाँ। हाँ समझ में नहीं आ रहा, तो भलता ही ये हो जाएगा करके हाँ, ठीक है थोड़ा। सर, मैं तो एक बार प्लीज आ जाऊंगा सर आपके घर। बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए सर। अंबाझरी हिल टॉप पे रहता हूँ, और परिणय के आमदार आपने नाम सुना होगा, रामनगर स्क्वायर पे आ गए तो मुझे फोन कर देना, मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हेलो ओम सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही। सर वो पान फुट्टी के बारे में कुछ जानना है हाँ आपको दिखाने क्या सर मैंने मुझे। पान फुटी, 1 मिनट। ये सर पान फुटी क्या है, ये ऐसे छोटे, और बॉर्डर में ऐसे क्रैक क्रैक है सर इस पन्ने को, ये बॉर्डर में कट 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 है। और ये सुबह में खाली पेट, अब मुझे किडनी की प्रॉब्लम नहीं, डायबिटीज की नहीं, लेकिन मैं ऐसे इसको सुबह में खा लेता हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है हार्मफुल नहीं है, तो किडनी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। नहीं है तो भी, और ये तो भी। और वो अपने को बताया था इंसुलिन, वो भी एक पत्ता खा लेता हूँ, नीचे जाके ऐसी ये गुड़वेल, इसकी डंडी चबा लेता हूँ। ये 2-4 बातें तो मैं कर ही लेता हूँ सुबह के समय में, तो ये घर के घर में गमले में लगा सकते हो। और ये देखो पान फुटी के मैंने 3 पौधे या इस छोटे से इसमें लगा लिए, अब जो भी दोस्त आएगा उसको बांट दूंगा, छोटे छोटे बांटते रहता हूँ। ऐसे इंसुलिन की भी लगा के रखे हैं, गुड़वेल की भी है, तो ये बांटते रहता हूँ। तो ढेर सारा मेरा ये कार्यक्रम है, पूरे बालकनी में ये लगा के रख दिया है, तो घर पे धन्यवाद। लगाओ। हाँ थैंक यू। अजून तो यहाँ कोणाला रुकेंगे? विचारायचंय? काही क्वेश्चन्स आहेत, सरांचा आजचा आपल्याकडे लास्ट डे आहे. हेलो सर। येस येस मॅडम. सर दिन भर काम कर लेते तब एनर्जी अच्छी रहती है, लेकिन शाम को एनर्जी बहुत ही डाउन हो जाती है। करेक्ट। तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है एनर्जी बढ़ाने के लिए, या कुछ ऐसे माहौल में जाने के बाद आप एकदम से उत्स्फूर्त हो जाते हो, सहेली बोलो, दोस्त बोलो, या प्लेग्राउंड पे बोलो, या टीवी के सामने बोलो, या कुछ खाने के बाद
एक चीज तो ऐसी डेफिनेटली होती है, जैसा मुझे शाम के वक्त कहीं से भी मैं आया ना, अगर मुझे खेलने को कहा किसी ने, एकदम से वॉलीबॉल या टेबल टेनिस या बैडमिंटन कोई भी या योगा, तो एकदम से मैं, थकान तो आती नहीं, पहली बात तो मैं कमांड यही देते रहता हूँ, अभी भी मैं उतना ही फ्रेश हूँ जितना सुबह में योग शिविर में था। तो ये कमांड बड़ी काम करती है। और जब मैं कमांड दूंगा 9:30 बज चुके हैं, तुझे सोना है, और बराबर वो नींद झपकी आना शुरू हो जाती है, दूध पी लिए, बराबर गहरी नींद। तो प्रकृति ने जो दिया है 6-7 घंटे की नींद अनिवार्य है, नींद मस्त हो जाने दो। और शाम के वक्त अगर आपको यही भाव आ रहे हैं, रोज में आ रहे हैं, थकान पूरा, बहुत जने मैं देखता हूँ महिलाएं, क्योंकि मेरी मिसेज भी नायब तहसीलदार है, तो जब भी आती है तो बोलती है कि बहुत मैंने काम किए, बहुत थकी हूँ। ये बहुत बहुत जो है ना, इतने काम हुए, थकान आपको दे देते हैं। तो लेकिन उसको थोड़ा सा उल्टा लेते हैं, बहुत काम किए, बहुत से ये हुआ, लेकिन बड़ा आनंद आया, आज ये आया था, उसने ये, वो साहब ये डिप्टी कलेक्टर आया, मीटिंग हुई, अमुक हुआ, कुछ आज एक्स्ट्रा बातें हुई, और आज अभी चलो थोड़ा घूम के, थोड़ा थोड़ा उसको शब्द को चेंज करना है। क्योंकि मैंने 8 घंटे काम किया तो ऑटोमेटिक थकना तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। आपने बैठा ये वो, लेकिन उसमें से बाहर निकालने के लिए जो प्लस पॉइंट चाहिए, मिस्टर के साथ, मिसेस के साथ, बच्चों के साथ, थोड़ा सा उनको ये करो, घुल मिल जाओ। बच्चों के साथ बात करते हो ना, एकदम नॉर्मल हो जाते हो। बच्चों को बताना, आज मेरे ऑफिस में ये हो गया, बच्चे भी बताएंगे आज मैंने भी, तो थोड़ा सा संवाद, ये कंप्यूटर और मोबाइल ने थोड़ा संवाद बंद कर दिया है। बच्चों का जो एक गेट टुगेदर होता था, वो बच्चा पहले खा लेता है, फिर मम्मी, फिर पिताजी, अरे नहीं, रात का तो भी खाना मिलजुल के खाओ। एक मेरे को थोड़ो बताओ कि दिन में क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ हुआ क्या, आज आनंददायी घटना हुई क्या, पूछो तो सही। तो आनंददायी घटना में ये भी आ सकता है, आज सेव की भाजी की, अरे क्या बात है, आज बीट का पराठा किया, अरे यार ये भी हो सकता है। कुछ भी आप थोड़ा सा माहौल चेंज करो, रात का खाना, रात का मिलना जुलना, रात का संवाद, टीवी बंद करके, हाँ टीवी शुरू करके नहीं करना, टीवी बंद तभी पॉसिबल है। तो हो सकता है मैडम, कोई चिंता मत करो, बिल्कुल मस्त एनर्जेटिक रहोगे। Yes, sir. Thank you. Hello. For lunch allergy. हाँ सर, Hello. बोलिए Sir, सर। any yoga for lunch allergy? दांत के लिए कोई एक्सरसाइज दांत दांत सर के लिए एक एक पूछिए थोड़ा। दांत के लिए कोई एक्सरसाइज बोला? सांस के लिए, नहीं दांत 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 teeth, teeth. दांत, हाँ सितकारी बताया ना, शीतली सितकारी, दांत के ऊपर दांत रखना और खींचते हुए जोर से, तो ये दांतों की मसूड़े ऐसे मजबूत होंगे, बिल्कुल। और मैं चाहूंगा अगर आप नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ते हो, तो कड़ू लीम की दांडी कोई मस्त चबाना, उससे वंस इन ए वीक तो कर सकते हैं, वंस इन ए वीक। वो दंडी अपनी काम करती थी, पुराने हमारे माँ पिताजी, उनके माँ पिताजी, वो बाबू की दंडी, कड़ू नीम की दंडी, या उसके पत्ते, या बाबरी सा पाला, ये कुछ कुछ चीजें जो है ना पुरानी, वो दांतों को ऐसा मजबूत रखते हैं। और हाँ, एक लवंग थोड़ा सा रखना जीवा के नीचे, दंदन चबा के मत फेंक देना, लवंग अपना काम करेगा, लवंग बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। थैंक यू सर. थँक यू, ओके. थँक्यू सर. सर थांबायचं इथे? थँक यू. हा हा, येस. काही प्रश्न असेल तर थांबूया आपण. ओके थँक यू. ओके. सर मी तुमचा नंबर शेअर केला आहे काही म्हणजे आपल्या ग्रुपमध्ये, हो, तर चांगलं झालं. पार्टिसिपंट्स तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतील. हो, आणि मॅडम त्यांना त्या ग्रुपवर ते योगिक विज्ञान टाकून द्याल सर्वांना. सर पाठवलं मी, दोन्ही ग्रुप्स मध्ये पाठवलं हा, तुम्ही हा. दिलेलं. छान ओके छान. ओके. हा, आणि तो चार्ट आहे ना आपला, तुरंत फ्रेश कसं व्हायचं, हा ते पाठवलंय तुम्हाला, ते पाठवून दिलेलं ना. सर एकदा रिसेंड करून द्याल, मी पाठवून दिलेलं. हो हो, ठीक आहे. चालेल चालेल. ओके हा, सर, थँक्यू सो मच. सगळ्या Thank you, thank दिवसांचे you. सेशन्स छान कंडक्ट Thank केले. you, thank you. हा, सर thank थँक्यू. you. ओके, Thank you. थँक्यू ऑल ऑफ यू. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. या नेक्स्ट सेशन अपना 11 बजे रहेगा. अभी थोड़ा लेट हो गया है, मैं मीटिंग एंड करती हूँ. वी विल मीट एट 11 o'clock. ठीक है. Thank you, madam. ओके, बाय Thank you, बाय. sir. बाय बाय. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय.